हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। सबसे पहले चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हमारा आदित्य L1 यानी सूर्य मिशन के लिए भी हम तैयार हैं, जो अभी तक इसरो ने अनाउंस किया 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। उसके लिए भी हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारा सफल लैंड कर जाए। अब बात करते हैं भाई बंधन के पवित्र त्योहार यानी रक्षाबंधन के। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इसे श्रावणी पर्व भी कहते हैं। इस साल रक्षाबंधन 30 और 31 यानी 30 और 31 दोनों दिन मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में भद्रा रहित मुहूर्त में राखी बांधना सबसे शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन आपको पता ही है कि बहन जो है भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी तरक्की की कामना करती है। वहीं भाई बहन की रक्षा और उसे खुशियां प्रदान करने का वचन देता है। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, पर बहुत से लोग जानते भी होंगे। हर साल सावन पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? अब रक्षाबंधन का माँ लक्ष्मी से कोई कनेक्शन है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। तो जो मुझे मालूम है या मैंने पढ़े हैं या आपने भी सुने होंगे, वही मैं आपको बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल रूप में रहने चले गए, तब देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। पति को वापस लाने के लिए नारद जी ने देवी लक्ष्मी से कहा, आप राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना लीजिए और वरदान के रूप में भगवान विष्णु को मांग लीजिए। देवी लक्ष्मी ने वेश बदलकर राजा बलि को राखी बांधी और विष्णु जी को वरदान में मांग लिया। अब संयोग से उस दिन सावन पूर्णिमा थी, ऐसा माना जाता है। तभी से भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। कहते हैं कि सबसे पहले देवी लक्ष्मी ने ही राखी बांधने की शुरुआत की। अब दूसरी स्टोरी की बात करते हैं, जो आपने बहुत ज्यादा शायद सुनी होगी। रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, उसी दौरान श्री कृष्ण जी की उंगली में चोट आई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से यह कहा था कि आज जो साड़ी का पल्लू तुम मेरे हाथ पर बांध रही हो, मैं वचन देता हूँ कि इसका पूरा मूल्य चुकाऊंगा और तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। भगवान ने जब द्रौपदी का चीर्ण हरण हुआ था, आपको पता होगा चीर्ण हरण कब हुआ था? जब पांडव सारे हार गए थे शकुनी के साथ, जब मां से खेलते हुए, तब चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन भगवान श्री कृष्ण ने निभाया और उनकी लाज बचाई। अब बात आती है अगली कोई कहानी, तो हाँ है ना, कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। मध्यकालीन युग में जब राजपूत और मुस्लिमों के बीच लड़ाई चल रही थी, तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और प्रजा की सुरक्षा के लिए मदद मांगी थी और उन्होंने हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भिजवाई। तब हुमायूं ने भी उनकी रक्षा का वचन देकर, उन्हें बहन का दर्जा देकर उनकी पूरी प्रजा की रक्षा की बात कही थी। अब आती है और भी कोई कहानी। हाँ, सिकंदर की पत्नी और हिंदू राजा पुरु की। जब सिकंदर और पुरु के बीच युद्ध चल रहा था, तब सिकंदर की पत्नी ने पुरु को राखी बांध अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय अपने पति सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। पुरु ने भी राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। अब एक और छोटी सी कहानी है, शायद आपने सुनी हो। कहानी है गिन्नौरगढ़ के रानी और राजा के दोस्त मोहम्मद खान की। गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह गोंड के रिश्तेदार आलम शाह ने एक साजिश के तहत राजा को जहर देके मरवा दिया था। रानी ने इसका बदला लेने और सियासत को बचाने के लिए मोहम्मद खान को राखी भेजकर मदद की गुजारिश की थी। तब मोहम्मद खान ने भाई का फर्ज निभाते हुए राखी की मर्यादा बचाते हुए रानी की मदद की थी। अब बात आती है कि यम और यमुना की। ये कहानी मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ही यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांध दिया और मन ही मन यम को अपना भाई मानने लगी। भगवान यम यमुना से इतने ज्यादा खुश हुए कि यमुना की रक्षा के साथ साथ अमर होने का वरदान भी दे दिया। साथ ही उन्होंने अब वचन भी दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा, वह उसकी आयु स्वतः ही लंबी कर देंगे। ऐसे कई सारी कहानी अगर आपने सुनी हो तो कमेंट करके बताएं। नहीं सुनी है तो मेरी तो कहानी सुनी है आपने, उसमें भी बताएं इनमें से कौन सी कहानी आपने पहले सुन रखी है या नहीं सुनी है। अगर आपने नहीं सुनी है तो बहुत अच्छी बात, मैंने ही सुना दी। और अगर सुन रखी है तो बताइए कौन सी कहानियां आपने सुनी है। और रक्षाबंधन आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है या मुझे जरूर बताएं।
बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बहनें नहीं हैं, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनके भाई नहीं हैं। तो रिश्ता ऐसा नहीं होता कि रिश्ता सगे में ही चलता है, क्योंकि अगर आप बात करें तो कृष्ण जी द्रौपदी जी के सगे भाई नहीं थे, लेकिन रिश्ता कितना निभाया। ये सारी कहानियों में आप देखें कि इनमें से कोई भी भाई सगा भाई नहीं है, लेकिन रिश्ता उन्होंने उससे ज़्यादा निभाया। तो रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों की परंपरा, रिश्तों की समझ जिसे है, वही रिश्ता निभा सकता है। उसके लिए आपके लिए खून का रिश्ता, सगा रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में जो भी रिश्ता निभा देता है, जो भी रिश्ते को समझता है, वही आपका रियल रिलेशनशिप है। वरना आप सभी को पता है कि आपकी मृत्यु के बाद, हमारी मृत्यु के बाद कोई हमारे साथ नहीं जाता। रिलेशन कितना भी पक्का हो, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बाप बच्चे हो, भाई बहन हो, माता पिता, कोई भी हो, किसी का रिलेशन आपके साथ नहीं जाना है। आप जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। मुट्ठी बांध कर बच्चा आता है, हर मुट्ठी खोल कर इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी दुष्कर्म, दुष्प्रवृत्ति, दूसरा स्थिति, ऐसी बातें ना रखें। छोटे छोटे से करेंट्स अफेयर मैं इसमें नोट डाउन किया हुआ है, राइट डाउन किया हुआ है। तो आप प्लीज़ वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो एक बार सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। कुछ ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो हम कभी एग्जाम देते तो हमें लगता है अरे ये बहुत छोटा सा है, और फिर बाद में एक ही बात निकल, ओ माय गॉड, सिली मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक। ये मिस्टेक ना हो आपसे, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे जो बनते जा रहे हैं चंद्रयान रिलेटेड, ऐसे इनको आप राइट डाउन करती जाइए अपनी डायरी में। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आपकी हिस्ट्री है, यही आपकी जीके है। और अभी इसे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के एक बर्डन बन जाएगा, और जिसे आपको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जो आपके डेली रूटीन में है ना, जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही होंगे, ऐसे ही आप टीवी देखते होंगे या मोबाइल पे देखते होंगे, तो उन चीज़ों को राइट डाउन करिए, क्योंकि मेमोरी इतनी शार्प किसी की नहीं होता। आज पढ़ लिया आप 10 सालों साल याद रखेंगे, या इतने सारे क्वेश्चन भी इतने कम नहीं है कि आप 4 क्वेश्चन याद कर लें। तो इनका भंडार मत बनाइए, इन्हें आराम से धीरे-धीरे रेगुलर याद कीजिए, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप लोग के। थैंक। अगर वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी नॉलेज मिला करे या कोई चीज़ न्यू आपको पता चला करे, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। हो सकता है आपको सब कुछ आता है, आप इंटेलिजेंट हो, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका बिगिनर्स होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं, तो उनको अगर थोड़ी-सी भी हेल्प मिल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। और एक अच्छी सी स्टोरी या फिर एक अच्छी सी वीडियो या फिर अच्छी सी सीनरी देखते हुए अगर आप करेंट्स पढ़ते हो, तो एक रिलैक्स फील होता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।